तालिबान अफगानिस्तान में सरकार बनाने के अंतिम चरण में पहुंच गया है। तालिबान ने दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने पंजशीर वैली को अपने नियंत्रण में ले लिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के प्रवक्ता ने सोमवार को कहा कि युद्ध समाप्त हो गया है और उन्हें एक स्थिर अफगानिस्तान की उम्मीद है। रूसी न्यूज एजेंसी टास के मुताबिक अफगानिस्तान में सरकार के गठन समारोह में तालिबान ने पाकिस्तान, तुर्की, कतर, रूस, चीन और ईरान को आमंत्रित किया है, जबकि अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों जैसे तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान को सरकार गठन में आमंत्रित नहीं किया गया है। सरकार के गठन की तारीख भी नहीं बताई गई है। गौरतलब है कि तालिबान ने भारत को भी सरकार गठन समारोह के लिए आमंत्रित नहीं किया है, जबकि पिछले दिनों भारतीय मीडिया में ये खबर छाई रही कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तालिबान का समर्थन किया है और उसे एक आतंकी संगठन मानने से इनकार कर दिया है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत रहे सैयद अकबरुद्दीन ने 28 अगस्त के अपने एक ट्वीट में भारत की अध्यक्षता के दौरान यूएनएससी के 2 बयानों का स्क्रीनशॉट साझा किया था और लिखा था कि कूटनीति में एक पखवाड़ा काफी लंबा समय होता है, टी शब्द गायब है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 16 और 27 अगस्त के बयान की तुलना कीजिए। गौरतलब है कि भारत की अध्यक्षता में यूएनएससी ने 16 और 27 अगस्त को 2 बयान जारी किए। इनमें देखा जा सकता है कि 16 अगस्त वाले अपने बयान में यूएनएससी ने कहा था कि अफगानिस्तान के किसी भी क्षेत्र को किसी भी देश को धमकाने या उस पर हमले के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और यहाँ तक कि तालिबान या किसी भी अफगान समूह या किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य देश में सक्रिय आतंकी का समर्थन नहीं करना चाहिए। इसके बाद 27 अगस्त को जारी यूएनएससी के बयान में तालिबान शब्द का जिक्र नहीं किया गया। अपने बयान में यूएनएससी ने कहा, अफगानिस्तान के क्षेत्र का इस्तेमाल किसी भी देश को धमकी देने या हमला करने के लिए ना हो और किसी भी अफगान समूह या व्यक्ति को किसी भी देश के क्षेत्र में सक्रिय आतंकवादियों का समर्थन नहीं करना चाहिए। इसके बाद कतर की राजधानी दोहा स्थित भारतीय राजदूत दीपक मित्तल ने तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख शेर मोहम्मद अब्बास तानिकज़ई से 31 अगस्त को मुलाकात भी की थी। हालांकि ये कहा जा रहा था कि भारत और तालिबान के बीच पिछले कई महीनों से बातचीत चल रही थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर 31 अगस्त को बात हुई। भारत ने कहा था कि ये मुलाकात तालिबान के अनुरोध पर हुआ है, लेकिन जानकार कहते हैं कि ऐसा होना दर्शाता है कि भारत का रुख बदल रहा है। ये भी बता दें कि भारत की अध्यक्षता के दौरान यूएनएससी के एक प्रस्ताव में तालिबान से कहा गया कि वो अफगानिस्तान में आतंकवादी समूहों को रोके। प्रस्ताव में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद का भी नाम लिया गया था। इस प्रस्ताव से संयुक्त राष्ट्र के 5 स्थायी सदस्यों में चीन और रूस ने दूरी बना ली थी। अब ये दोनों देश हैं जिन्हें तालिबान ने सरकार गठन समारोह में आमंत्रित किया है। ऐसे में ये सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी चिंता का सबब है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।